एक इंडियन कंपनी जो कोल tar पिच में इंडिया की नंबर वन पोजीशन पर है। एक ऐसी कंपनी जो एडवांस कार्बन मटेरियल बनाने वाली इंडिया की इकलौती डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अपने प्रोडक्ट 61 कंट्रीज तक एक्सपोर्ट करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेस के बाद भी मार्केट इस कंपनी को किस नज़रिए से देख रहा है। क्या ये कंपनी सिर्फ नंबर में स्ट्रॉन्ग दिख रही है या फिर फंडामेंटल भी वैसे ही पावरफुल हैं। आज की वीडियो में हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के हर इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। तो हिमाद्री स्पेशलिटी कोई ऑर्डिनरी केमिकल कंपनी नहीं है। ये स्पेशलिटी केमिकल और एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है। मतलब कंपनी ऐसे स्पेशल मटेरियल बनाती है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बैटरी और कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। कोल tar पिच के सेगमेंट में कंपनी इंडिया की नंबर वन प्लेयर है। एडवांस कार्बन मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की डोमेस्टिक लेवल पर यूनिक पोजीशन है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं होता, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो कंपनी के इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और चाइना में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कंपनी के पास अपना 32 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट भी है। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट लार्जली खुद करती है। इससे ऑपरेशन को सपोर्ट मिलता है और एक्सटर्नल पावर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो FY22 से FY26 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 67% ग्रो हुआ है। और इस ग्रोथ का मेजर रीज़न था सेल वॉल्यूम का लगभग 52% इंक्रीज होना। यानी कंपनी से प्राइस इन्फ्लेट करके नहीं बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचने में भी सक्सेसफुल रही है। तो अब बिजनेस समझ आ गया होगा, लेकिन इन्वेस्टर बिजनेस से पहले किस चीज़ को देखते हैं? वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन का पहला दरवाज़ा खुलता है पीई रेशियो से। तो अपना पहला मैट्रिक है पीई रेशियो। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर दो कंपनी सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं तो मार्केट उनमें से किस कंपनी को महंगा और किस कंपनी को रिलेटिवली कम वैल्यूएशन दे रहा है? यहीं पर एंट्री होती है पीई रेशियो की। पीई रेशियो का मतलब, अगर कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है तो मार्केट उस 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है, इसी को पीई रेशियो कहते हैं। और हिमाद्री स्पेशलिटी का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि मार्केट इस कंपनी को इंडस्ट्री के कंपैरिजन में रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन दे रहा हो। लेकिन इसके पीछे रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कभी मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कॉशियस होता है, कभी सेक्टर सेंटीमेंट वीक होता है और कभी वैल्यूएशन जेन्युइनली अट्रैक्टिव लग सकती है। इसीलिए सिर्फ लो पीई देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पीई इंडस्ट्री पी से कम है तो यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है, क्योंकि वैल्यूएशन एनालिसिस की स्टार्ट यहीं से होती है। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है, क्या ये वैल्यूएशन कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं? इसका जवाब देगा हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है पीईजी रेशियो। तो दोस्तों, पीईजी रेशियो बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन को उसकी ग्रोथ के साथ कंपेयर करने पर पिक्चर कैसी दिखती है। यानी सिर्फ प्राइस नहीं, ग्रोथ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी का पीईजी रेशियो करीब 0.98 है। जनरली अगर पीईजी रेशियो 2 से नीचे हो तो उसे वैल्यूएशन और ग्रोथ के बीच एक कंपैरेटिवली हेल्दी लेवल के रूप में देखा जा सकता है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी की वैल्यूएशन और उसकी ग्रोथ के बीच में बैलेंस इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिए, पीईजी भी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इसको भी कंपनी के बिजनेस क्वालिटी, इंडस्ट्री साइकिल और बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर के साथ एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पीईजी 2 से कम है तो ये एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर वैल्यूएशन अच्छी है तो क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों का भी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है? इसी एक सवाल का जवाब देगा अगला फंडामेंटल, जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स ROE। तो अब तक हमने वैल्यूएशन समझ ली, पीई रेशियो ने बताया कि मार्केट कंपनी को किस वैल्यूएशन पर देख रहा है, पीईजी रेशियो ने बताया कि वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करना भी जरूरी है। लेकिन आरओई बताता है जितना पैसा
शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया है, कंपनी उस पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर किसी कंपनी का आरओई कंसिस्टेंटली हेल्दी हो तो इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रही है। अब बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की। कंपनी का आरओई 22% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सिर्फ आरओई देखकर डिसीजन मत लीजिए। कभी कभी आरओई ज़्यादा डेट की वजह से भी आ सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर एक और रेशियो देखते हैं जो सिर्फ शेयर होल्डर के पैसों को नहीं बल्कि कंपनी के पूरे कैपिटल को एनालिसिस करता है, और वही रेशियो है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन एक कंपनी को उस प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है और दूसरी कंपनी कम कैपिटल से ही वही रिजल्ट अचीव कर रही है। कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी? इसी एफिशिएंसी को मेजर करता है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी के बिजनेस में जितना टोटल कैपिटल लगा हुआ है, चाहे शेयर होल्डर का हो या बोरोड फंड, कंपनी उसका कितना इफेक्टिव यूज़ कर रही है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का आर ओ सी ई 17% से ज़्यादा है। ये जनरली एक डिसेंट और हेल्दी लेवल माना जा सकता है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रही है। इसलिए आर ओ सी ई के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ये ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। इन्वेस्टर के लिए आर ओ सी ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमा रही बल्कि उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कैपिटल कितनी एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है। अब तक वैल्यूएशन भी इंटरेस्टिंग लगी, कैपिटल एफिशिएंसी भी इंकरेजिंग लगी, लेकिन एक और सवाल बचा है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे आएगी? और इसलिए अब हम देखेंगे हमारा अगला फंडामेंटल, जो कि है सेल ग्रोथ। बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सबसे पहले देखते हैं कंपनी की सेल ग्रो हो रही है या नहीं, क्योंकि बिजनेस की असली हार्ट बीट उसकी सेल होती है। सेल ग्रोथ का सिंपल मतलब है कंपनी की रेवेन्यू लास्ट कुछ सालों में कितनी स्पीड से ग्रो हुई है। अगर सेल कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है तो इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड अच्छी बनी हुई है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल ग्रोथ 22% से ज़्यादा रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट माना जा सकता है। इसका पॉसिबल सिग्नल ये मिलता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है और मार्केट डिमांड का फ़ायदा उठाया है। मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन एक बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, सिर्फ सेल बढ़ना ही सक्सेस नहीं होता। असली वैल्यू तब क्रिएट होती है जब सेल के साथ प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो हो। और हिमाद्री का अगला नंबर सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड सरप्राइजिंग है। तो हमारा अगला फंडामेंटल है प्रॉफिट ग्रोथ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कंपनी की सेल अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, लेकिन एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ सेल देखकर खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिजनेस की असली क्वालिटी तब समझ आती है जब बढ़ती हुई सेल बढ़ते हुए प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो। इसलिए अब देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में कितनी स्पीड से ग्रो हुआ है। ये बताता है कि बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा बल्कि अर्निंग पावर भी इम्प्रूव हो रही है या नहीं। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 73% से ज़्यादा रहा है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट माना जा सकता है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट किया है। मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन अब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, क्या कंपनी के प्रमोटर को भी अपने बिजनेस पर उतना ही ट्रस्ट है जितना नंबर दिखाते हैं? और इसका जवाब मिलेगा हमारे अगला फंडामेंटल में, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बात बहुत फेमस है, जिस बिजनेस पर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस होता है उसमें जनरली उसका मीनिंगफुल स्टेक भी होता है।
इसलिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बताती है कि कंपनी के फाउंडर या प्रमोटर के पास कंपनी का कितना ओनरशिप स्टेक है। ये हमें उनके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का आइडिया देती है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 52% से ज़्यादा है। ये जनरली एक हेल्दी लेवल माना जा सकता है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि प्रमोटर का कंपनी में मीनिंगफुल ओनरशिप बना हुआ है। मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, अगर कल कंपनी को सप्लायर को पेमेंट करनी हो तो क्या कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज होंगे? और इसी चीज़ को चेक करता है हमारा अगला फंडामेंटल, जो कि है करंट रेशियो। प्रॉफिट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी वक्त पर अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ही ना चुका पाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर लिक्विडिटी को भी एनालाइज करता है। करंट रेशियो का सिंपल मतलब है कंपनी के पास जितने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में कितने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं। यानी अगर कल कंपनी को अपनी करंट ऑब्लिगेशन सेटल करनी पड़ जाए तो वो कितनी कंफर्टेबल कर सकती है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का करंट रेशियो 2.18 है। जनरली एक से ऊपर का करंट रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है और दो के आसपास का रेशियो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का पॉसिबल इंडिकेशन दे सकता है। इसलिए मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी किसी भी बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन एक फाइनल टेस्ट अभी भी बाकी है। कंपनी के पास लिक्विडिटी तो है, तो क्या वो उनका इंटरेस्ट भी कंफर्टेबली पे कर सकती है? हिमाद्री का अगला रेशियो इस सवाल का काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देता है, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सोचिए, अगर कल इकोनॉमी में स्लोडाउन आ जाए या कंपनी के प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए प्रेशर में आ जाएं, तो क्या कंपनी अपने लोन का इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर पाएगी? इसी सवाल का जवाब देता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कंफर्टेबली कवर कर सकती है। यानी जितना बड़ा ये रेशियो होता है उतना ही जनरली ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट मैनेज करना रिलेटिवली आसान हो सकता है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 16.50। ये जनरली एक हेल्दी लेवल माना जा सकता है। इसका पॉसिबल इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग उसके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मेरे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। तो अब तक हमने 9 की फंडामेंटल देखे, लेकिन फंडामेंटल की कहानी सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर तक लिमिटेड नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बताता है कि कंपनी आज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 25 क्वार्टर की। दिसंबर 25 को अगर दिसंबर 24 से कंपेयर करें तो कंपनी की सेल इंप्रूव हुई। सिर्फ सेल ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। यानी कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रोग्रेस दिखाई। इससे ये पॉसिबल इंडिकेशन मिलता है कि बिजनेस ऑपरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आते हैं मार्च 26 के क्वार्टर पर। मार्च 26 को अगर मार्च 25 से कंपेयर करें तो फिर से कंपनी की सेल में ग्रोथ देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ और नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में हायर रहा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है, ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी की सेल और प्रॉफिट तो ग्रो हुए, लेकिन हर 100 रुपीज़ की सेल पर ऑपरेटिंग लेवल पर जो परसेंटेज प्रॉफिट बचता है उसमें हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एक साथ एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों क्वार्टर्स को ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ग्रोथ कंटिन्यू रखी है। ये एक इनकरेजिंग ऑपरेशनल ट्रेंड का पॉसिबल इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सिर्फ क्वार्टरली नंबर देखकर भी डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि एक और हिडन क्लू होता है जो कभी कभी मैनेजमेंट से भी पहले स्मार्ट मनी का सिग्नल दे देता है, और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं।
सबसे पहले प्रमोटर। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है, जिसका मतलब है कि प्रमोटर ने अपना ओनरशिप स्टेक ब्रॉडली मेंटेन किया है। ये एक पॉसिबल इंडिकेशन हो सकता है कि मैनेजमेंट कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ी हुई है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, डीआई की होल्डिंग। मतलब रिसेंट से होल्डिंग पैटर्न में डीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, और सिर्फ डीआई ही नहीं, एफआई ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कंपनी में अपनी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करी है। इंस्टीट्यूशन अक्सर डिटेल रिसर्च के बाद ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी को कभी भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल बाइंग को हमेशा कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन, इंडस्ट्री आउटलुक और अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ एनालाइज करता है। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओवरऑल पिक्चर भी मुझे इंकरेजिंग नज़र आती है। चलिए अब पूरी स्टोरी को एक बार कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले, कंपनी का बिजनेस यूनिक है और स्पेशलिटी केमिकल के नीच सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। इंडिया में लीडरशिप पोजीशन, एडवांस कार्बन मटेरियल में यूनिक कैपेबिलिटी, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम है। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन और ग्रोथ के बीच एक हेल्दी बैलेंस का पॉसिबल इंडिकेशन देता है। आरओई 22% से ज़्यादा एंड आरओसीई 17% से ऊपर है, जो कि कैपिटल की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 22% से ज़्यादा रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 73% से ज़्यादा है, जो कंपनी की अर्निंग पावर में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करती है। प्रमोटर होल्डिंग 52% से ज़्यादा एंड करंट रेशियो 2 से ज़्यादा। एंड सबसे लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16.50। ऑपरेटिंग अर्निंग के कंपैरिजन में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने की हेल्दी कैपेसिटी का पॉसिबल इंडिकेशन देता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इन्वेस्टिंग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे कल एक न्यू स्टॉक के डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जीत स्टॉक एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।